सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं 12th साइंस के बाद में कैरियर के कौन कौन से फील्ड हैं, उन सारे फील्डों की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आप सभी अभी 12th की परीक्षा देके रिलैक्स हुए हैं, तो इस वीडियो को देख के और एक माइंडसेट तैयार कीजिए कि मुझे करना क्या है। कुछ एक स्टूडेंट 11th के अंदर ही जब सब्जेक्ट लेते हैं बायो, तो दिमाग में होता है कि मुझे ये करना है। और कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो एक प्री पार्टी को देख के सब्जेक्ट ले लेते हैं, बाद में वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप तय कर लें कि मुझे करना क्या है। तो मैक्सिमम बायो के स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो डॉक्टरी बनने के लिए आप सभी को पता है कि 12th के बाद में जो नीट की परीक्षा होती है, और आप सभी तैयारी भी कर रहे होंगे, आपने अप्लाई भी कर दिया होगा। परीक्षा कुछ समय बाद में होने वाली है, और इस परीक्षा के थ्रू ही ऑल इंडिया की जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन होते हैं। MBBS का जो कोर्स है, और आप सभी MBBS करने के मूड से ही बायो के अंदर आए हैं। लेकिन डॉक्टरी के अन्य विकल्प भी है, जैसे आप डेंटल के अंदर भी जा सकते हैं, जो डेंटिस्ट बोलते हैं, दांतों के डॉक्टर। इसके अलावा आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर बन सकते हैं, इसके अलावा यूनानी के डॉक्टर बन सकते हैं। ये दूसरे कोर्सेज हैं जिनके द्वारा भी डॉक्टर बनते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर आप फील्ड में देखते होंगे जो वैद्य जी हैं। तो ये वैद्य का कोर्स जो है, ये आयुर्वेद का, इसकी कॉलेजें जो हैं उनके अंदर एडमिशन भी नीट के स्कोर के आधार पे होता है। इसके अलावा आप वेटनरी, जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वेटनरी का जो कोर्स है आपके बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसकी गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, दोनों तरह के कॉलेज हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। फील्ड के अंदर इन डॉक्टरों का पैसा जो है सदाबहार चल रहा है, और आने वाले समय में वेटनरी के डॉक्टरों की मांग बहुत बढ़ेगी। जितने डॉक्टरों की मांग है उतने डॉक्टर तैयार नहीं हो रहे हैं। बाकी MBBS डॉक्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, फॉरेन से भी करके आ रहे हैं। तो आप तय कर लें, क्योंकि 5 साल बाद में आप डॉक्टर बनेंगे, और उस समय कितनी जो भीड़ है वो डॉक्टर बन के, और आज के समय में ये है कि क्वालिटी के डॉक्टर। तो आप सभी यूक्रेन के युद्ध को समझे हैं, देखे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में MBBS करने जाते थे। थोड़ी सी पढ़ाई इजी थी वहां। इजी क्या, थोड़ी इंडिया की प्राइवेट के मुकाबले सस्ती। तो ये तो होगी डॉक्टरी की बात। अगर डॉक्टरी में नहीं होता है, बाकी कोशिश कीजिए हो जाए। तो आप इसकी जो नर्सिंग लाइन है, सभी के साथ नर्सिंग लाइन है, डॉक्टर के साथ कंपाउंडर होता है, नर्सेज होती है। तो नर्सिंग जो लाइन है, जिसके अंदर आप GNM बोल सकते हैं, ANM बोल सकते हैं, जो जनरल मेडिकल जो पैटर्न है उसके अंदर ANM, GNM या BSc नर्सिंग जो है, उनके अंदर एडमिशन के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th बायो होना चाहिए। तो ये कर सकते हैं। इसके अलावा वेटनरी जो है, वेटनरी के अंदर जो कंपाउंडर के लिए, यानी जो नर्सिंग प्रोग्राम है, उनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी नर्सिंग है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसकी भी गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। इसके अलावा फार्मेसी कर ले, बी फार्मा, डी फार्मा, जो मेडिकल स्टोर होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के, दोनों जगह के मेडिकल स्टोर के ऊपर रहने वाले फार्मासिस्ट हैं, जो फार्मा कंपनियां हैं, उनके अंदर जो MR का काम करते हैं, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके लिए भी आप सभी को पता है कि डी फार्मा, बी फार्मा किए हुए स्टूडेंट इस लाइन के अंदर जाते हैं, और वो इन फार्मा कंपनियों के अंदर धीरे धीरे बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं। यानी ये बिजनेस लाइन है। मेडिसिन लाइन के साथ साथ ही ये बायो वाले बिजनेस लाइन में भी जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब भी है। बायो के स्टूडेंट बहुत सारी वैकेंसियां डायरेक्ट 12वीं के बाद में, यानी 12वीं किया हुआ स्टूडेंट, गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उनके अंदर जो लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है वो बायो के स्टूडेंट के लिए होती है। तो ये जॉब भी काफी बार निकलता रहता है, उसको भी आप देखते रहें। ये 12th के बाद, 12th बायो के बाद में सीधा जॉब है। इसके अलावा आप लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, ये करने के बाद में हॉस्पिटल के अंदर जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे ऑपरेटर होते हैं, ये बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसके अलावा जो
इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके अंदर भी पोस्टें रहती हैं। उनको करने के लिए, उन पोस्टों तक पहुंचने के लिए आपको जैसे फोरेंसिक साइंस है, नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ये ऐसे कोर्स हैं, इनका डिप्लोमा करके आप इन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर अलग अलग पोस्टों के ऊपर जा सकते हैं। इसके बाद में बचता है बीएससी, और बीएससी के अंदर भी आप कोशिश करें ऑनर्स प्रोग्राम की, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑनर्स प्रोग्राम चलते हैं। आप बीएससी ऑनर्स जूलॉजी कर लें, एक स्पेशलाइजेशन है, बॉटनी कर लें, आप केमिस्ट्री कर लें। इसके लिए आप अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, डीयू है, बीएचयू है, या और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सब के अंदर एडमिशन के लिए आप सभी को पता है कि अभी सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एडमिशन का एक कॉमन एंट्रेंस फॉर्म निकला हुआ है, और ये सीयू सेट के नाम से 2022 से पहली बार ऑल इंडिया की जो कॉलेज हैं उनके अंदर, यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म है। तो ये कोर्स आप कर लें। इसके अलावा अगर आप सामान्य बीएससी करना चाहो तो वो कर लो, ये तो आपकी फील्ड के अंदर है। इसके अलावा आप बीएससी बीएड है, यानी टीचर बनना चाहते हैं तो बीएससी और बीएड एक साथ हो जाएगी। उसके लिए एक एंट्रेंस है और आपके आसपास की कॉलेजें मिल जाएंगी। 4 साल का ये प्रोग्राम रहेगा, यानी 4 साल में बीएससी भी हो जाएगी, बीएड भी हो जाएगी। वरना तो आप बीएससी करोगे 3 साल और 2 साल बीएड करोगे 5 साल लगेंगे, ये सारा 4 साल में हो जाएगा। इसके अलावा आप 12th करने के बाद में एसटीसी या जेबीटी, कहीं पर एसटीसी बोल देते हैं, कहीं जेबीटी, ये भी कर सकते हैं 2 साल का। इसके बाद में जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो ये तो हो गए आपके बायो से। अच्छा, इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर के जो सेक्टर हैं उनके लिए भी आप यानी बायो के स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, जो आईसीआर के थ्रू विभिन्न यूनिवर्सिटीज, जो कौन सी यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर है, हिसार की है, पंतनगर की, उड़ीसा की, बहुत सारी इतनी शानदार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर हैं। उनके अंदर एग्रीकल्चर के जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर रहता है, या हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, बहुत सारे एग्रीकल्चर के उनके अंदर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के साथ साथ बायो के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे प्रोग्राम हैं, अप्लाइड प्रोग्राम है, ये भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट चलाती हैं, इनके अंदर भी आप जा सकते हैं। तो बात हो गई बायो की। अब हम बात कर लें इंजीनियरिंग यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए विकल्प बहुत ज्यादा है, और सभी स्टूडेंट जब मैथ लेते हैं ना तो उनका और उनके परिवार का और उनके परिवेश का सपना यही रहता है कि बेटा क्या बनेगा, बेटा इंजीनियर बनेगा। अब ये कौन से लाइन का इंजीनियर बनेगा ये तो पता नहीं, ये अब आप तय करें। तो इंजीनियरिंग के एडमिशन सभी को पता है, और इंजीनियरिंग के एडमिशन की जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं उनके और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनके थोड़े बहुत डिफरेंस है एडमिशन पैटर्न के। बाकी मोस्टली एक कॉमन एंट्रेंस है जिसको JEEE के नाम से, उस एंट्रेंस के स्कोर के आधार पे कॉलेजें सेलेक्ट की जाती हैं। आप अच्छी कॉलेज जो सभी के सपनों में चलती हैं, IITs, और IITs के अंदर जो कोर्स चलते हैं वो आपके सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं। इसके अलावा अप्लाइड कोर्सेज आगे पेट्रो इंजीनियरिंग है आपके, जैसे मैंने जो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए जिक्र किए थे, आपके डेयरी टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा जैसे आपके रोबोटिक्स भी आ गया, साइबर सिक्योरिटी आ गई, कोडिंग आ गई। ये सारे प्रोग्राम जो हैं ये मैक्सिमम IITs के अंदर लॉन्च हो गए हैं। तो आपका सपना तो यही रहेगा कि मैं IIT से इंजीनियरिंग करूं, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं अच्छी हैं, उनके द्वारा जो आपके बीटेक के प्रोग्राम हैं संचालित किए जाते हैं, उनका एडमिशन सेपरेट है। वो अपना एंट्रेंस एग्जाम, जैसे बिट्स का है, बिट्स अपना एंट्रेंस एग्जाम लेती है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा DU है, BHU है, इनके अंदर भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम चलते हैं। तो DU, BHU इनकी इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी अच्छे प्रोग्राम हैं, तो आप इनका भी ध्यान में रखें।
इसके अलावा आप जो आजकल बहुत अप्लाइड प्रोग्राम चल रहे हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का जिक्र किया था, डेयरी टेक्नोलॉजी का किया था, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का किया था, तो ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोग्राम है तो उन प्रोग्रामों का भी आप ख्याल रखें। इसके अलावा भी आर्क है, यानी जो आर्किटेक्ट होते हैं या डिजाइन है, बैचलर इन डिजाइन, ये प्रोग्राम भी अच्छे हैं। इन प्रोग्रामों का भी आप ध्यान रखें। डिजाइनिंग के अंदर भी काफी मांग है, आर्किटेक्चर्स की भी बहुत ज्यादा मांग है, तो ये प्रोग्राम भी है। इसके अलावा आपके नैनो टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स है, ये अच्छे प्रोग्राम हैं। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इसकी भी काफी डिमांड है। तो ये प्रोग्राम जो इंजीनियरिंग के हैं, अप्लाइड प्रोग्राम है, इनका भी आप ध्यान रखें। तो ये तैयारी आप अभी से रखें। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली जो जॉब 12th के बाद में लेना चाहें तो आप सभी को पता है एनडीए है मैथ्स वालों के लिए सबसे बेस्ट, जो 12th करने के बाद में सीधी ही और बहुत सम्मान का जॉब है, और वो एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं। फौज के अंदर बहुत ऊंचे ओहदे के ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा 12th किए हुए स्टूडेंट एयरफोर्स नेवी के अंदर डायरेक्ट एंट्री है, इसका भी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के बाद में आपकी फिजिकल वगैरह होने के बाद में आपका एयरफोर्स एयरफोर्स नेवी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके साथ साथ में अगर आप टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जाना चाहें मैथ के बाद में, 12th मैथ करने के बाद में आपको पता है बीएससी बीएड का प्रोग्राम कर लें, या 2 साल की आपके एसटीसी या जेबीटी का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोग्राम है बड़े ही, ये मान के चलो कि आम पब्लिक के अंदर काफी समय से चलते आए हैं और ये अच्छे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा अगर आप ये सोचें कि मैं आर्ट सेक्टर के अंदर चला जाऊं, तो आप आर्ट सेक्टर की, बायो और मैथ से दोनों की बात है। आर्ट सेक्टर के अंदर जाके आप नॉर्मली बीए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स कर सकते हैं, बीए एलएलबी कर सकते हैं। बीए के साथ एलएलबी, यानी आप वकील बनना चाहें, जैसे आपने मैथ्स ले लिया, बायो ले लिया, फिर आपके दिमाग में आया नहीं मुझे तो वकील बनना है, तो वकील बनने के लिए आप बीएलएलबी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलता है वो कर सकते हैं। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने बीएससी एमएससी के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला दिए हैं, यानी बीएससी और एमएससी साथ हो जाएगी, आप उसके अंदर भी जा सकते हैं। तो बायो और मैथ्स दोनों के लिए है ये प्रोग्राम। तो ऐसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए। बीटेक एमटेक का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आ गया, उसके अंदर जा सकते हैं। बहुत सारी आईआईटीज के अंदर ये प्रोग्राम चल गया। इसके अलावा जो प्राइवेट अच्छी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर भी ये प्रोग्राम चल गया, तो आप इस प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। बीएससी आईटी है, बीएससी आईटी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इसके अंदर चले जाए। बीसीए कर लें आप, कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम है जिसकी बहुत अच्छी मांग है। इसके अलावा आप जैसे इसके अंदर जैसे मैंने कोडिंग का, साइबर सिक्योरिटी, लॉजिकल थिंकिंग, ये एक एक यानी आपके क्या बोले बुक के रूप में ये वहां चलते हैं, तो ये भी आप वहां चूज कर लें। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में जैसे मैंने सीयू सेट का जो जिक्र किया था, जो ऑल इंडिया की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी एडमिशन के साथ साथ में आप जो प्राइवेट की, जैसे मैंने बिट्स का जिक्र किया है, इसके अलावा डीयू जेएनयू के जो एंट्रेंस हैं सेपरेट, बहुत सारे जो ट्रेडिशनल कोर्स हैं उनके अंदर वो अपना पुराने जो एंट्रेंस थे उनको बरकरार रखे हुए हैं, तो उनका भी आप ध्यान रखें। और हम प्रयास करेंगे कि उनकी जानकारी आप तक शेयर करें। बहुत सारी बातें रह जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है कि आप यानी स्पेशली बायो और मैथ्स दोनों प्रकार के स्टूडेंट किस प्रकार से आगे अपने करियर को एक बहुत शानदार गति देंगे, ब्रेक नहीं आए, क्योंकि सक्सेस सबसे ज्यादा स्टूडेंट बायो और मैथ से 12th करके चले जाते हैं, और वो स्टूडेंट आगे थोड़े दिन तक कंटिन्यूटी बना लेते हैं, तो वो बाद में जॉब लगते हैं। तो आप ये मत सोचें
कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा, अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो क्या होगा। आपके पास करियर के बहुत सारे विकल्प हैं और अभी एक ही सपना रहे आपका कि मैं डॉक्टर के लिए बायो में आया हूँ, मैं इंजीनियर के लिए मैथ्स में आया हूँ। और डॉक्टर और इंजीनियर का मतलब टॉप क्वालिटी के डॉक्टर इंजीनियर, यानी आप आईआईटी से इंजीनियरिंग या आप डॉक्टरी अगर करते हैं तो अच्छी गवर्नमेंट है, जैसे एम्स है, एसएमएस है या एफएमसी या जो और भी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे शानदार इंस्टीट्यूट है। आपके चंडीगढ़ की इंस्टीट्यूट है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। कोशिश कीजिए आप अच्छे स्कोर के साथ नीट को ब्रेक करें। तो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी बातें कर ली, फिर हम एक वीडियो तैयार करके इससे रिलेटेड आगे जो शेष बातें हैं वो करेंगे। और आगामी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो किस प्रकार से अपने कैरियर के अंदर एक शानदार प्रोग्रेस दिखाएं। तो आज के वीडियो को हम यहीं विराम दें।